हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम डेथ नोट सीरीज़ का एपिसोड 2 जो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है लाइट से, जो कि क्लासरूम में होता है। टीचर उसे सेंटेंस को जापानीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं। लाइट हमेशा की तरह उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पर युग भी होता है। युग इसके साथ जब भी होता है तो युग कंटिन्यू लाइट से बात कर रहा होता है, पर लाइट कहता है कि भले ही तुम्हारी आवाज़ कोई और सुन नहीं सकता, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुन सकता है ना। तो शांत रहो। यहाँ पर एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है मैं अभी बिज़ी हूँ। तो युग कहता है क्या बिज़ी? क्या तुम तो हमेशा की तरह अपने कमरे में जाके वही डेथ नोट यूज़ करोगे? तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है? जो लाइट कहता है हाँ इम्पोर्टेंट तो है। जब लाइट घर पर आता है तो यहाँ पर फिर से डेथ नोट पर क्रिमिनल के नाम लिखना शुरू कर देता है, जो भी ब्रॉडकास्ट में न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर युग कहता है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लाइट युग को बता देता है स्कूल से आने के बाद और स्कूल से पहले मेरे पास सिर्फ यही टाइम होता है डेथ नोट में नाम लिखने के लिए। साथ में मुझको अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस भी सही करनी होती है, तो मुझे बराबर पढ़ाई भी करनी होगी ना। और मुझे नींद की भी इतनी ज़रूरत होती है, वरना मैं क्लास के अंदर सो जाऊंगा। और क्लास के अंदर तो सो नहीं सकता, और साथ ही साथ मुझको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा ना। तो मुझे अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा, समझे? लेकिन तभी लाइट की बहन सायु दरवाज़ा खटखटाती है। उसे अपने होमवर्क में लाइट की मदद चाहिए होती है, जिसके बाद लाइट जल्दी से अब डेथ नोट बंद करके अपने डोर में रख देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। यहाँ पर युग लाइट को बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाले डोर पे रखी है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। यहाँ पर लाइट मन में कहता है कि ये शिनिगामी ये बात पहले बता सकता था, और वो भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन फिर भी लाइट शांत देखने की कोशिश करता है और अपनी बहन की मदद करता है होमवर्क करने में। और यहाँ पर हमें दूसरी ओर IPCO का सीन दिखता है, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर दुनिया के सारी कंट्रीज के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मीटिंग की शुरुआत में ही ये डिस्कशन किया जाता है कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ्स हुई है, और वो भी सेम हार्ट अटैक से। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर बोलता है तो दिक्कत क्या है? वैसे भी इन सब क्रिमिनल्स को उम्र कैद या फांसी की सजा होने ही वाली थी, तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? भले ही ऐसा होना था, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ मारना तो मर्डर ही हुआ ना। और यहाँ पर इन सब लोगों के बीच में बहस हो जाती है। कुछ लोग के लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक है, और दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है जब इतने सारे क्रिमिनल्स अलग अलग मौजूद हैं, और वो भी अलग अलग जगह पर, फिर भी उनको एक साथ हार्ट अटैक आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पर इनकी बहस बढ़ती ही जाती है। लेकिन तभी उनकी मीटिंग का हेड, यानी कि मेन बॉस, वो उन सबको शांत कर देता है और बोलता है इस हिसाब से इंटर बोर्ड के पास एल को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सुनते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लग जाते हैं। तो मासूदा चीफ से पूछता है कि एल का क्या मतलब है। तब वो चीफ बताता है वो एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता। इंसानियत की आज तक की जितनी भी मुश्किल से मुश्किल इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उनको एल नहीं सुलझाया है, और वो ICPO का ट्रम्प कार्ड है। और जितने भी केसेस ICPO ने एल को दिए हैं, वो सारे ही उसने सोल्व करके दिए हैं। लेकिन तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि हम एल को कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हमें उससे केस सुलझाना है तो। और वैसे भी हमने सुना है कि वो बहुत घमंडी है, और वो बस उन्हीं चीज़ों पर काम करता है जिस पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो। लेकिन उस मेंबर को इसका जवाब उसी समय एक लंबा सा आदमी देता है, जिसने काफ़ी लंबा सा कोट पहना होता है। उसका चेहरा छुपा हुआ होता है, और उसने डिटेक्टिव जैसी कैप पहनी होती है। चीफ बताता है कि उस आदमी का नाम वातारी है, और ICPO उसके ज़रिए से ही एल से कांटेक्ट कर सकता है। तभी वातारी बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। वातारी अपना लैपटॉप खोलता है, उसमें उसको डिस्प्ले कर के
एल का सिंबल बताता है और तभी हमें लैपटॉप से एल की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा नाम एल है। मुझे ICPO के सभी ऑर्गेनाइजर की मदद चाहिए होगी, खास करके जापानी टायर स्पोर्ट्स की। एल को शक होता है तो जो मार्स मर्डर्स हुए हैं सभी क्रिमिनल्स जापान में रहते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि लाइट और युग एक खंडर में होते हैं और लाइट अपने नोटबुक को सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें आग लग जाती है। जब वो घर आता है तो वो अपनी टेबल की एक डोर ओपन करके आता है। उसमें एक नॉर्मल डायरी रखी होती है जो देखकर युग कहता है, तुमने उसे छुपा दिया, लेकिन चाबी भी अंदर ही छोड़ दी तुमने तो। लाइट यहाँ पर डोर ओपन करके दिखाता है। वहाँ पर नॉर्मल डायरी होती है। फिर लाइट बताता है किसी को भी ये डायरी मिलेगी और अगर डोर अनलॉक है तो सबको यही लगेगा कि मैंने यही छुपा रखी थी। फिर वो इधर उधर नहीं ढूंढेंगे। लेकिन डायरी के नीचे डेथ नोट छुपाने की असली जगह है जिसको खोलने के लिए बॉल पेन का रिफिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डोर के नीचे मौजूद छेद में अगर वो बॉल पेन का रिफिल को डाले तो वो उठाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लाइट ने कनेक्टर सेटअप कर रखा होता है डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता क्योंकि डोर का फर्स्ट बॉटम और रिफिल की मदद से उसमें रेजोनेंस पैदा होता है। लेकिन अगर कोई भी ऊपर से उसे फर्स्ट बॉटम को पहचान के उठा भी ले तो वो सर्किट पूरा हो जाएगा और डेथ नोट में उसी टाइम पर आग लग जाएगी। और कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि अपनी असली डायरी छुपा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि और कोई उसे पढ़े और तुम तो समझ सकते हो जेल जाने से अच्छा है कि थोड़ी सी आग ही जल लूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि और भी कई सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरते हैं और लोग मारने वाले को कीरा के नाम से जानने लग जाते हैं। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट पे अभी भी अथॉरिटीज़ ये कहती है कि ये एक इत्तेफाक है और कोई कीरा नहीं है। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि कीरा के लिए कहीं फैन वेबसाइट भी बनने लगती है जो कि कीरा को सपोर्ट करती है। लाइट बताता है या किसी भी बच्चे से पूछ लो कि कोई बुरा इंसान है तो उसे मारना सही रहेगा या गलत, तो वो मना ही करेगा कि नहीं ये गलत है। ऐसे ही पब्लिक में भी सब पब्लिक के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेट पे यहाँ सब अपनी पहचान छुपा सकते हैं और सब अपनी दिल की बात भी कह सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है वो कीरा के साथ है और जिन्होंने कुछ बुरे काम किए हैं वो डर डर के जी रहे हैं। दुनिया को ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन तभी ICPO की तरफ से एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है टीवी पर। एक आदमी होता है जिसका नाम लिंड एल टेलर होता है जो कि एल है। तो दोस्तों, एल सामने आ जाता है और यहाँ पर हमें लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जो देखकर मासूदा अपने चीफ से पूछता है कि आज तक एल ने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्यों? तो चीफ बोलते हैं कि शायद इस केस के लिए एल सीरियस है। फिर स्टेज पर खड़ा हुआ एल लिन टेलर बोलता है कि कीरा, मुझे पता है जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन असलियत में तुम एक क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम भगवान हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है। दोस्तों, जैसे ही लिंड एल टेलर कीरा को एविल बोलता है तो लाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में लिंड एल टेलर का नाम डेथ नोट पर लिख देता है और कहता है अगर तुम थोड़े और स्मार्ट होते तो मज़ा आता, लेकिन तुम्हारी कहानी आज यही ख़त्म होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि 40 सेकंड होते ही लिंड एल टेलर गिर जाता है और उसको हार्ट अटैक आता है। उसको कैमरे के सामने से ले जाया जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं स्क्रीन पर एल लिखा आया होता है जिसे देखकर लाइट थोड़ा शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमें फिर से एल की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब तुम बिना उस जगह मौजूद हुए वहाँ पे किसी को भी मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करते कैसे हो? अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। दोस्तों, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एल लाइट को चैलेंज करता है कि अब मुझे मार के दिखाओ। तो यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है तो लोग भी कहते हैं कि ये कीरा वर्सेस एल हो रहा है। लाइव मॉडल चल रहे हैं। लोग कीरा को कहते हैं मार दो कीरा, मार दो, लेकिन लाइट बिना किसी नाम और चेहरे के नहीं मार सकता था तो वो बस खड़ा होकर देखता है। फिर एल कहता है तुमने तो मुझे काफ़ी अच्छा हिट दे दिया, तो अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। हमने प्रोग्राम शुरू होने पर कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट चल रहा है,
लेकिन असलियत में ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान में कैंथरोजियन में चल रहा है। अब तुम सोचोगे कि मैंने ऐसी जगह क्यों चुनी, तुम्हें पता लगाने के लिए। तुम्हारी फर्स्ट विक्टिम को मैंने पहचान लिया, जिसको तुम्हें देख में अपना निशाना बनाया था। तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम वही सिटी में रहते हो, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और दोस्तों, ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है और फिर पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एल सच में काफ़ी कमाल का बंदा है। फिर दोस्तों, हम लाइट को देखते हैं। लाइट शौक से उभर रहा होता है। फिर लाइट और एल दोनों साथ में बोलते हैं, तुम जहाँ कहीं भी छुप के बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं ही इंसाफ हूँ। और इधर हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।